हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है स्लोइंग ऑफ विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट इन स्प्रिंग सीजन आफ्टर वर्नलाइजेशन ए हेल्प्स इन शॉर्टनिंग द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट एंड ब्रिंग्स अबाउट अर्ली फ्लावरिंग, बी डज नॉट एनेबल विंटर राइज टू इनिशिएट फ्लावरिंग स्पैन ऑफ द फ्लावरिंग सीजन, सी प्रमोट्स डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन द ग्रोइंग सीजन, या डी नन ऑफ द अबव। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है? दिस वर्नलाइजेशन ये होता है हमारा प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग कुछ प्लांट्स में। इन सम प्लांट्स इट इज डिफाइंड एज द प्रमोशन of flowering by a period of low temperature. Promotion of flowering by a period of लो टेम्परेचर। तो क्या होता है बेसिकली कि जो प्लांट्स हैं उन्हें लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनमें फ्लावरिंग हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द मेन एम इज टू प्रोवाइड लो टेम्परेचर। तो ये इसके जो मेन एम क्या है कि इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस reproductive development late in growing season, और ये जो प्रिकॉशियस, इसका क्या मतलब होता है? प्रिकॉशियस का मतलब होता है एडवांस्ड। तो एडवांस्ड मतलब पहले से ही जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो जाता है उनको वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब दूसरा उसका क्या एम रहता है कि एनेबल करता है प्लांट को, इट एनेबल्स प्लांट को to have sufficient time to reach maturity। ठीक है, तो मेच्योर होने के लिए वो आराम से सफिशिएंट टाइम देता है क्योंकि वो प्रिवेंट करता है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को। एंड इसके दो वैरायटीज रहते हैं, एक होता है हमारा स्प्रिंग वैरायटी होता है, और दूसरा होता है हमारा द विंटर वैरायटी। ठीक है, तो स्प्रिंग और विंटर। विंटर वैरायटी तो क्या होता है कि जो हमारा स्प्रिंग वैरायटी होता है वो कब प्लांट होता है, हम उसको जो हमारा वो सीड जो होता है दे आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग सीजन में प्लांट करते हैं उनको, और वो कब तक, एंड दे फ्लावर कब तक करेंगे? बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन दे वुड फ्लावर। एंड विंटर वैरायटी क्या होता है, वो प्लांट होता है कब? हमारे ऑटम में, दे आर प्लांटेड इन ऑटम। क्योंकि जब वो स्प्रिंग में प्लांट होंगे तब वो फेल हो जाते हैं, तो दे आर प्लांटेड इन ऑटम। तो दोनों का डिफरेंट अपना टाइम रहता है प्लांटेशन का। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा स्प्रिंग वैरायटी
एग्जाम्पल्स हमारे हो जाते हैं कुछ, जैसे कि हमारे मतलब कुछ फूड प्लांट्स हैं जिनके दोनों ही वैरायटी रहते हैं, तो उनका बात करते हैं हम लोग। कौन कौन से हो जाएंगे? वीट, बार्ले और राय। वीट, बार्ले, राय, ये दोनों के दो टाइप के वैरायटीज होते हैं तीनों के। तो हम बोलते हैं कि स्लोइंग ऑफ विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट इन स्प्रिंग सीजन आफ्टर वर्नलाइजेशन क्यों होता है? हेल्प्स इन शॉर्टनिंग द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट एंड ब्रिंग्स अबाउट अर्ली फ्लावरिंग। ये गलत है, हमें तो उसे सफिशिएंट टाइम देना चाहिए ताकि वो आराम से मेच्योरिटी रीच करे। हमें अर्ली फ्लावरिंग नहीं चाहिए होता है इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। डज नॉट एनेबल विंटर राइस टू इनिशिएट फ्लावरिंग स्पैन ऑफ द फ्लावरिंग सीजन, ये गलत है। विंटर राइस को एनेबल क्यों नहीं करेगा? इट इज विंटर वैरायटी हमारा जो होता है इट इज प्लांटेड इन ऑटम एंड उसके बाद वो एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन में अपना फ्लावरिंग इंड्यूस कर लेता है, तो ये भी गलत है। प्रमोट करता है डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन द ग्रोइंग सीजन, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जैसे यहाँ लिखा है देखिए ये वाला जो प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, मतलब अर्ली डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, इसका मतलब क्या है? जस्ट ऑपोजिट, प्रमोट करता है डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।